गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज वो अपने ग्रंथि जो चल रही थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। आज की जो अपनी ग्लैंड्स है वो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसको और ध्यान से समझना। कोई प्रॉब्लम हो तो वापस मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ये ग्लैंड जो है आपके एग्जाम के भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, तो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में अपन ने देख लिया। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। थायराइड ग्लैंड जो है ना वो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कि एंडोक्राइन ग्रंथि मतलब ऐसी ग्रंथि जिसमें डक्स नहीं होती है, जिसमें ट्यूब नहीं होती है, उसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड जो है ना वो थायराइड ग्लैंड होती है, ये याद रखना। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना वो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। इसका वेट कितना होता है? वो होता है 25 से 35 ग्राम। इसका वेट कितना होता है? 25 से 35 ग्राम का होता है। और वुमन में जो है ना, फीमेल में ये बड़ी होती है। फीमेल में मेल की तुलना में ये बड़ी होती है। 25 से 35 ग्राम इसका वेट होता है और फीमेल में ये बड़ी होती है। सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो इसकी पोजीशन की बात करें कि ये स्थित कहाँ होती है, ठीक है। तो इसकी स्थिति जो है ये ट्रैकिया है और ये लैरिंक्स। मैंने आपको बताया है ट्रैकिया लैरिंक्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लैरिंक्स क्या होता है? वोकल जिसको वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा अपन बोलते हैं, अपनी आवाज़ जो है जिसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। और ये ट्रैकिया, तो दोनों जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे ये ग्रंथि होती है। ऐसे एस शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप या एस शेप की होती है। ये यहाँ पर होती है। दोनों जहाँ संरचनाएं मिलती है ना, ट्रैकिया और लैरिंक्स जहाँ पे मिलता है वहाँ आगे की तरफ लेट्रोवेंट्रल साइड ऑफ द जॉइंट ऑफ ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। ट्रैकिया और लैरिंक्स जहाँ मिलते हैं, दोनों का जॉइंट होता है ना, उसके जस्ट आगे की तरफ होती है। दोनों की जॉइंट होता है उसके आगे की तरफ होती है। या फिर अपन वर्टिब्रा के हिसाब से देखें कि इसकी पोजीशन जो है ना, अपन रीढ़ की हड्डी के हिसाब से देखें तो 5, 6, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी? 5वीं, 6वीं और 7वीं, और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है, ठीक है। वर्टिब्रा के हिसाब से पूछे तो 5, 6, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा जहाँ पे आ रही है वहीं पे इसके आगे की तरफ होगी इसकी पोजीशन, स्थिति जो है वो वहाँ पे होगी, ठीक है। और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो जहाँ पे लैरिंक्स और ट्रैकिया मिलती है, जो जॉइंट है उस जॉइंट के जस्ट आगे की तरफ होगी, ठीक है। तो वापस रिपीट करता हूँ, थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका वेट 25 से 35 ग्राम का होता है। फीमेल के अंदर ये बड़ी होती है। और पोजीशन की बात करें तो ट्रैकिया और लैरिंक्स का जहाँ जॉइंट है उस जॉइंट के जस्ट आगे की तरफ होगी। शेप की बात करें, ये आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है बटरफ्लाई जैसा, तितली नुमा स्ट्रक्चर होती है, या कैपिटल जो एच है, इंग्लिश का एच लेटर है वैसा, ये ऐसे दिखती है। थायराइड ग्रंथि जो है ना ऐसी होती है, बटरफ्लाई शेप या एस शेप कह सकते हैं, ठीक है। ये इसकी इंट्रोडक्शन हुआ इसका। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। वेट हो जाएगा इसका 25 से 35 ग्राम का। फीमेल के अंदर ये बड़ी होती है। पोजीशन की बात करें तो ये ट्रैकिया और लैरिंक्स जहाँ मिलते हैं, दोनों का जो जॉइंट है उसके जस्ट आगे की तरफ होती है। शेप कैसा होता है इसका? बटरफ्लाई या एक्स शेप, ठीक है। बटरफ्लाई या एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी संरचना के बारे में बात करें थोड़ा बहुत। अभी ये संरचना इसकी कैसी होती है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ये। तो इसकी संरचना के अंदर कुछ पॉइंट है कि ये बाइलोब होता है। बाइलोब मतलब इसके 2 लोब होते हैं, एक लोब ये, दूसरा लोब, ठीक है। 2 लोब होते हैं इसके। और दोनों लोब जो है ना इस्तेमस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं।
इस्तेमस मतलब ये दोनों बिंदु के बीच जोड़ने वाली बीच की जो संरचना आपको दिख रही है इसको अपन इस्तेमस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ये दो लोब होते हैं इसके अंदर, एक ये लोब हो जाएगा, दूसरा ये लोब हो जाएगा। दो लोब होते हैं, दोनों लोब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? इस्तेमस के द्वारा। ठीक है, दो खंड होते हैं, मतलब हिंदी में अपन बात करें लोब तो अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? खंड। ठीक है, दो खंड होते हैं इसके, एक इधर वाला, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, दो खंड हो गए। दोनों खंड जो है ना एक दूसरे से आपस में इस्तेमस के द्वारा जुड़ा रहता है। ये जो दो जोड़े हुए बीच में, ये दोनों को, इस बीच की संरचना को अपन इस्तेमस कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक लोब अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, हर एक लोब जो है ना ये स्टोपर जो है, और ये किससे बना होगा? कनेक्टिव टिश्यू से। कौन सा टाइप का? अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब प्रत्येक खंड जो है अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। फिर बात करें कि प्रत्येक लोब बहुत सारे फॉलिकल से बने होते हैं। देखो अपन ने क्या देखा, एक सेकेंड, एक लोब है इसका, एक दूसरा इसका लोब। ठीक है, ये इस्तेमस, ये इसका एक खंड हो गया। अभी क्या कह रहा है कि प्रत्येक खंड जो ना किससे बना होता है? अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से। अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और जब इस खंड के अपन अंदर देखते हैं ना तो इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, सेल्स का समूह होगा जो इस आकार में होगा, इसको अपन फॉलिकल बोलते हैं। ये फॉलिकल को मैं यहाँ बड़ा बनाता हूँ वैसा निकल रही है, ये फॉलिकल है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। थायराइड के बहुत सारे सेल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, इस संरचना में रहते हैं बहुत सारे सेल्स। ठीक है, ये फॉलिकल को मैं जब बड़ा बनाऊंगा वैसे निकलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये प्रत्येक लोब है, खंड है, ये खंड प्रत्येक खंड किससे मिलकर बना होता है? फॉलिकल से। ये फॉलिकल की संरचना बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, इसके अंदर सेल्स होता है, एक स्ट्रक्चर से, मतलब एक आकार में ऐसे सिमेट्री के हिसाब से ये रहते हैं। ठीक है, और ये फॉलिकल जो है ना थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं, जो यहाँ पे इसके अंदर रहता है सेल्स के बीच में, ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन। ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा हार्मोन? इन फॉलिकल्स के अंदर जो है सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स, ये क्या करेंगे? थायरॉक्सिन बनाते हैं। ये थायरॉक्सिन इन फॉलिकल्स के अंदर जो है जमा रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, समझ में आया इतना? कि थायराइड ग्लैंड के दो खंड होते हैं, दोनों खंड इस्तेमस के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक खंड अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, और खंड को जब अंदर से देखते हैं तो किससे बना होता है? ये फॉलिकल से। बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे। फॉलिकल्स क्या होता है? कुछ नहीं, समूह होता है सेल्स का। जो थायराइड ग्रंथि के जो सेल्स होते हैं मेन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं, उनका समूह होता है, जो एक प्रत्येक एक स्ट्रक्चर, एक आकार होता है उनका, ऐसा बनावट होती है, उसको अपन फॉलिकल कहते हैं। ये सेल्स जो है ना इन फॉलिकल्स के अंदर थायरॉक्सिन बनाते हैं, और थायरॉक्सिन इसके अंदर स्टोर रहता है।
एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि थायराइड ग्रंथि ही ऐसी ग्रंथि है जो अपना थायरॉक्स अपना हार्मोन पहले से बना के स्टोर करके रखती है। बाकी कोई ऐसी ग्रंथि नहीं है जो अपना हार्मोन बना के स्टोर रखती है, सिर्फ ये रखती है। फिर इच्छा अनुसार जो है जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो हार्मोन है वो अपनी बॉडी के अंदर जाता रहता है लगभग, ठीक है। 3 महीने का स्टॉक रखती है। तो थायराइड ग्रंथि ही ऐसी ग्रंथि है जो अपना हार्मोन बना के पहले से ही स्टोर रखती है, बाकी कोई ग्रंथि नहीं रखती है, ठीक है। इतना ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा एक सेल्स और पाया जाता है यहाँ पर, जो कहाँ पाया जाएगा, इन फॉलिकल्स के बीच में। ये जिसको अपन बोलते हैं पारा फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, ये पॉइंट लिखना आप बीच में कि फॉलिकल के बीच में जो है एक सेल्स पाया जाता है जिसको अपन पारा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। पारा फॉलिकुलर सेल, ठीक है। पारा फॉलिकुलर सेल्स जो है वो कैल्सिटोनिन रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन बनाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इतना पॉइंट आज के लिए काफ़ी है। मैं रिपीट करता हूँ वापस से थायराइड ग्रंथि के बारे में कि थायराइड सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका वेट 25 से 35 ग्राम का होता है। ये फीमेल में बड़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा ये एस शेप होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। 2 लोब होते हैं इसके अंदर, 2 खंड होते हैं। दोनों खंड जो स्टमस के द्वारा जुड़े रहते हैं और प्रत्येक खंड अलवेलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। और प्रत्येक खंड के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये फॉलिकल्स की संरचना कुछ इस तरह की होती है। ये फॉलिकल्स के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स मतलब जो ग्रंथि वाले सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर। मतलब ऐसे सेल्स जो ग्रंथि की तरह काम कर रहे हो। ग्रंथि का काम क्या होता है, हार्मोन बनाना। तो ऐसे सेल्स होते हैं जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पर रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि प्रत्येक खंड के अंदर एक और सेल्स पाया जाता है जो फॉलिकल्स के बीच में पाया जाता है। प्रत्येक खंड के अंदर एक और सेल्स पाया जाता है जो फॉलिकल्स के बीच में पाया जाता है। इसको अपन पारा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। पारा फॉलिकुलर सेल्स क्या करता है, कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है या बनाता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि पारा फॉलिकुलर सेल्स जो है कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन बनाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसकी संरचना है। फिर इसके अंदर हार्मोन के बारे में अपन कल देखेंगे, ठीक है। ये संरचना आप पढ़ना आराम से और डायग्राम बना लेना। मैंने आपको नोट सेंड कर रखे हैं, ठीक है। और आज और कर दूंगा मैं सेंड। और उसके अलावा आप पढ़ लेना एक बार इसकी संरचना को, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझको मैसेज कर देना।